हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पे स्वागत है। आज हम लोग एम मेथड और टू फेज मेथड के प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि कैसे उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यूज टू फेज पेनाल्टी मेथड टू मिनिमाइज जेड 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3, 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6, x1 प्लस 2x2 लेस देन इज इक्वल टू 3, x1 एंड x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्यूशन है। पहले मैक्स यहाँ मिनिमम है, इसको मैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइजेशन में लिखेंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। उसके बाद दो स्लैक्स और सरप्लस वेरिएबल को ऐड किए हैं, और जो भी दो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है उसको a1 एंड a2 को माइनस m के साथ कोफिशिएंट के साथ मैक्स ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन में लिख रहे हैं। यहाँ कंस्टेंट है 3x1 x2, ये इक्वल टू टाइप का है, तो इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ही ऐड होगा। और जो ग्रेटर देन इज इक्वल टू टाइप का है ये वाला, इसमें एक सरप्लस वेरिएबल और एक आर्टिफिशियल, और जो लेस देन है इसमें सिर्फ एक स्लैग वेरिएबल यूज़ करेंगे। ये कंस्टेंट और मैक्सिमाइजेशन इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग x1 जो भी नॉन बेसिक वेरिएबल है उसको 0 पुट करेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं उसको 0 पुट करने के बाद इस इक्वेशन से x1 का मान -6 मिलेगा, जो कि फिजिबल नहीं है। सो s1 मस्ट बी प्रिवेंट इन इनिशियल सॉल्यूशन, सो वी टेक x1 इज इक्वल टू 0। सो इसलिए हम लोग x1 इज इक्वल टू 0 लिए हैं। और a1 का मान 3 आएगा, a2 का मान 6 एंड h2 का मान 3। इन तीनों को इनिशियल सिंपलेक्स टेबल में पुट करेंगे। cj जो भी हमारा मैक्सिमाइजेशन इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट को cj में लिखेंगे इस लाइन में। उसके बाद cb बेसिक s1 s2 a1 a2 एंड b एंड थीटा मिनिमम रेशियो थी। सो यहाँ पे हमारा a1 a2 एंड h2 तीन बेसिक वेरिएबल्स आए हैं, उनके कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंस्टेंट के जो भी कोफिशिएंट है, फर्स्ट कंस्टेंट, सेकंड कंस्टेंट एंड थर्ड, उसको लिखेंगे। उसके बाद हम लोग cj zj का वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है cb इंटू aij, ये जो इतना बना है इसको ही aij मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें फर्स्ट है a11, फिर a12, फिर a13 ऐसे करके है। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई -m से करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई -m से करके दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने में हमारा -7m -4m m 0 -m -9m आ रहा है, ये b का है। सो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि cj का वैल्यू cj माइनस zj, जो zj आया है cj से, ये जो cj है इसमें से माइनस करेंगे तो मेरा 7m -2 4m -1 -m 0 0 0 आया है। सिंस cj कॉलम इज पॉजिटिव अंडर s1 एंड s2 कॉलम, सो s1 एंड s2 कॉलम पॉजिटिव आया है। सो दिस इज नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो इसके लिए क्या करेंगे, उसके बाद इसमें से मैक्स cj का मैक्सिमम वैल्यू जो आया है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसमें एरो साइन देंगे। ये हमारा की कॉलम हुआ। इसके कोरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट को जो b का जो एलिमेंट है उसके साथ रेशियो निकालेंगे। 3/3, 6/4, 3/1। सो सबसे जो कम रहेगा उसको सेलेक्ट करेंगे, और दोनों का जो रो एंड कॉलम का मिड इंटरसेक्शन पॉइंट है वो की एलिमेंट कहलाता है। यहाँ पे की एलिमेंट 3 है, उसको ब्रैकेट में भरेंगे। उसके बाद इसको 1 करेंगे। 1 करने के बाद जो भी इसके नीचे का है 4 और 1, इसको 0 बनाना है। इसको पहले 3 से डिवाइड कर देंगे तो सारा a1 हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसमें इसी को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो a0, फिर इसको सिर्फ माइनस कर देने से a0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, S1 को इंट्रोड्यूस करेंगे और A2 को ड्रॉप करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि A2 को ड्रॉप करते वक्त यहाँ से A2 तो ड्रॉप होगा ही होगा, बल्कि इस कॉलम को भी ड्रॉप कर देना है। जहाँ जो कॉलम है
इसको भी ड्रॉप कर देना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेबल बनेगा उसमें जो भी सी जे था एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग ए कॉलम नहीं ले, A1 कॉलम आर्टिफिशियल A1 कॉलम नहीं है। और यहाँ से A1 हटा के यहाँ पे X1 आया, X1 का -2 और 1, इसको 3 को 1 बनाए, यहाँ 1 था डिवाइड बाई 3 किए, ऐसे करके यहाँ पे 0 5/3 -1 ये जो बनेगा। इसके बाद ऐसे ही ZJ निकालेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 0 का मल्टीप्लाई -m से, फिर उसको ऐड करके लिखेंगे। ये सब आया यहाँ पे। उसके बाद हम लोग CJ निकालेंगे, ये जो CJ है उसमें से ZJ माइनस करेंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास फिर से एक X2 कॉलम जो आया है वो फिर से हमारा पॉजिटिव आया है। तो ये भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। सो इसको अगेन हम लोग इसका जो भी एलिमेंट है B कॉलम के एलिमेंट के साथ, B कॉलम के एलिमेंट के साथ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ 6 होगा, यस। इसके बाद इसका जो भी B कॉलम का एलिमेंट है इसके साथ इसका रेशियो निकालेंगे। उसके बाद ये थीटा आएगा, थीटा में जो मिनिमम रहेगा, यहाँ देखिए दोनों सेम आया है तो रैंडमली हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। सिंस हमको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इसमें से हटाना होता है तो हम A2 वाले को चूज़ करेंगे और इसको हटाएंगे। इसको हटाने के बाद हम इसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे X2 को, और X2 इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारा जो टेबल बनेगा वो ये आ गया। और इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि CJ का वैल्यू 0 0 -1/5 0 आ रहा है। इस टेबल को भी सिंप्लेक्स मेथड के से ही करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि CJ कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है कि जो पॉजिटिव हो। सो हम लोग को ऑप्टिमल बेसिक विजुअल सॉल्यूशन मिल गया है और वो है X1 = 3/5, X का मान 3/5, X2 का मान 6/x, यहाँ पे X2 का मान 6/5 आया है और उसको मैक्स Z निकालेंगे तो -12/5 आएगा। सो हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू में मीन Z निकालना था। सो माइनस मैक्स Z = -12/5 = 12/5। सो हमारा सॉल्यूशन आया इस ऑप्टिमाइजेशन का मिनिमम वैल्यू Z का 12/5 होगा, इसका 12/5 होगा अंडर द सब्जेक्ट कंस्टेंट दिस 3 एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट X1 X2 > 0। सो इसके बाद हम लोग 2 फेज मेथड को देखेंगे। 2 फेज मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 फेज मेथड में क्वेश्चन है यूज टू फेज मेथड टू मिनिमाइज Z, ये भी मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 3x1 x2 3 x1 x2 -x1 तो 2 कंस्टेंट दिया हुआ है, एक नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट दिया है। फेज 1 सॉल्यूशन स्टार्ट होता है जो इसको एक Z स्टार मैक्स Z स्टार एक ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन लेंगे। इसमें जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो भी लिए हैं उसको -1 कोफिशिएंट के साथ इसमें ऐड करेंगे और बाकी सभी नॉन बेसिक वेरिएबल्स को 0 कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है उसको लिखेंगे, जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू है उसमें A1 A2 पुट करेंगे और उसके साथ एक स्लैक्स और एक सरप्लस वेरिएबल को भी ऐड करेंगे उसके अनुसार। उसके बाद यहाँ पे जैसा हम लोग करते हैं X1 X2 X3 S1 S2 सभी को 0 पुट करेंगे एंड हम लोग को A1 एंड A2 मिलेगा। इसमें Z का मान -5 है, लेस देन 0 है। सो इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल ऐसे बनेगा, इसको CJ का वैल्यू जो भी है यहाँ से जो न्यू लिए हैं उसका लेंगे, जो ऑलरेडी दिया हुआ है उसका नहीं लेंगे। एक जो हम लोग फेज 1 में एक नया बनाते हैं मैक्स Z स्टार उसका लेंगे, उसका 0 0 0 सब लिखेंगे। A1 और A2 का ही -1 रहेगा। यहाँ पे A1 A2 लिए, इसका कोफिशिएंट -1 और जो भी कांस्टेंट दिया हुआ है उस कोफिशिएंट को लिखेंगे। उसके बाद ZJ का वैल्यू निकालेंगे, फिर CJ का वैल्यू ZJ का वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें CJ का वैल्यू मिलेगा।
इस चीज़ का वैल्यू में हम देख पा रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम 4 है, एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। सो इसके अनुसार फिर हम लोग इस थीटा रेशियो को निकालेंगे। थीटा रेशियो -1 आ रहा है। इसके बाद फिर हम सिंप्लेक्स मेथड के अनुसार एक नया टेबल बनाएंगे। उसके बाद फिर एक टेबल बनाना पड़ेगा। सो मैं डायरेक्ट फाइनल टेबल लिख रहा हूँ। दिस इज द लास्ट टेबल ऑफ फेज 1। आई हैव स्किप द मिड टेबल। इसके बीच में एक टेबल रहेगा, उसको आप लोग करेंगे। और फेज 1 का लास्ट टेबल ये आएगा, ये आपका मैच करना चाहिए, तब मतलब आप जो मिड टेबल निकालें वो सही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी CJ था उससे फिर यहाँ पे जो A1 है और A2 था वो टेबल से निकल गया, और यहाँ पे ध्यान देना, जो इसका कॉलम है उसको निकालेंगे नहीं, वो एज इट इज़ इसमें रहेगा फेज 1 में। और जो भी हमारा A1 A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल था उसको निकाल के मेरा बेसिक आया है x1 and x3। Since all Cj less than is equal to 0, Z max is equal to 0, no artificial variable appear in the basis। सो हमें कंडीशन मिल गया कि बेसिस में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, और जो जे स्टार का वैल्यू भी 0 आ गया है। सो यहाँ पे हमारा फेज़ 1 ख़त्म हो जाता है, और इसको फेज़ 2 में जाएंगे। फेज़ 2 में जाने के लिए जो अब हम लोग जो जेड स्टार ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन लिए थे इसको लीव करेंगे, और इसके जगह पे हम लोग जो हमारा इक्वेशन था मेन सॉल्यूशन का इक्वेशन उसको लिखेंगे, और जो भी जेड जे है उसको लिखेंगे उसके, और यहाँ पे कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। पहले हम लोग -1 दिए थे और सबको 0 दिए थे। यहाँ पे x1 h2 का जो मेन इक्वेशन में तो वो तो रहेगा ही। उसके बाद मिनिमाइजेशन का था ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ मैक्सिमाइजेशन लिए हैं इसलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो गया है, और ये 0 A -1 यूज। फिर यहाँ पे जो x1 एंड x3 लिए, जो भी हमारा टेबल आया था इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। एज इट उतारने के बाद अब फिर से ये दोनों लाइन ऐसे ही उतरेगा, जितना भी कंस्टेंट वाला लाइन है। फिर जेड जे अलग से कैलकुलेट करेंगे, जेड जे के बाद CJ कैलकुलेट करेंगे। CJ कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पे तो मिल गया कि सभी CJ लेस देन 0 है। सपोज यहाँ पे कोई भी एक CJ पॉजिटिव आ जाए तो हमें फिर से सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करना है, और उसको और सिंप्लीफाई करना है। तब तक करना है जब तक कि CJ का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0 ना आ जाए। और यहाँ पे सिंस हमको यहाँ पे सब 3 माइनस और 2 0 मिल चुका है, सभी लेस देन इज इक्वल टू 0 मिल चुका है। सो यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। सो यहाँ पे हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिला, x1 इज इक्वल टू 5/4। h2 इसमें नहीं आया, सो x2 का मान 0 लेंगे, x3 का मान 3/4, और इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरा आएगा -75/8 आएगा। उसको फिर मिनिमाइज जेड में 75/8 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो आज हम लोग दोनों मेथड से कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे उसके एग्जांपल को समझाएं। थैंक यू।